दोस्तों आज मैं आपको 1 से 13 तक का विभाज्यता नियम बताऊंगा, जिसमें कि ये गारंटी है कि आज के बाद आप लोग विभाज्यता नियम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट करके बताऊंगा। और लास्ट में मैंने समराइज़ किया है, वो समराइज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा इस वीडियो में गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3, 2 और 3 का विभाज्यता नियम लगभग सबको आता है। तो उसके लिए अब 2 का अगर आता है तो 2, 4, 8, समझो ये तीनों का एक ही जैसा विभाज्यता नियम है। 2 के लिए क्या है कि हम लोग लास्ट 1 डिजिट देखते हैं, लास्ट 1 डिजिट 1 डिजिट देखते हैं जो कि 2 से भाग लगनी चाहिए, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 4 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग लगनी चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और 8 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट जो कि 8 से भाग लगनी चाहिए, तो फिर ये 8 से विभाज्य होगी। ये लास्ट 1 डिजिट का मतलब इकाई स्थान, इसमें 2 डिजिट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई है 2, 3, 4, 5, 6, 8, इतना बड़ा 6 अंक की नंबर है। अब ये देखना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग ये लास्ट का 5, 6, 8 ये 3 लेंगे, इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 8 से हो जाएगा, 8 से 56, 1 71, मतलब ये कट गया, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अगर 4 के लिए रहेगा तो हम 2 को देखेंगे, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये जो है 4 से पूरा संख्या विभाज्य होगी। ठीक, हमने 2, 4, 8 ये तीनों का देख लिया। अब 3 और 9 ये दोनों एक तरह है। इसमें क्या है, 3 के लिए क्या है कि हम लोग अंकों का योग देखते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। वैसे ही 9 के लिए भी क्या है, अंकों का योग ही देखते हैं, और ये अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसका कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। अगर ये 4 अंकों की संख्या है तो इसमें सम इसका क्या होगा, अंकों का योग 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 14। तो ये ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही ये 9 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 3 और 9 से विभाज्य नहीं है। अब तक हम लोग 2, 4, 8 और 3 और 9 का विभाज्यता नियम देख लिए। अब 5 और 10 ये दोनों का विभाज्यता नियम सब लोग जानते हैं। 5 के लिए लास्ट डिजिट में जो है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 5 या 0, और 10 के लिए लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। ठीक, ये तो जानते हैं। अब बचा हमारे पास 6 का विभाज्यता नियम। तो देखिए 6 और 12 ये दोनों का एक टाइप से होता है। ठीक, देखिए 6 का क्या है, 2 गुना 3 होता है, और 4 का क्या है, 3 गुना 4 होता है। तो जो संख्या 2 और 3 ये दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से विभाज्य होगी, और जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होता हो वो 12 से विभाज्य होगी। जैसे अगर दी कोई संख्या ले 2, 3, 5, 8, 6, 2, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये 2 से तो विभाज्य है क्योंकि इसका लास्ट अंक पर 2 है। अब 3 से है या नहीं, 6, 2, 8, 8, 16, 16, 5, 21, 21 और 5, 26। तो ये 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, मतलब कि ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब वही अगर यदि यहाँ पर 6 के जगह 7 होता तो फिर ये क्या हो जाता, 7, 2, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 3, 25, 26, 27। तो ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, तो मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब वैसे ही 12 के लिए हम लोग 3 से चेक करेंगे और 4 से चेक करेंगे। 3, 4 दोनों से जो विभाज्य होगी वो 12 से विभाज्य होगी। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा एक 11। ठीक है, 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है रेलवे में बहुत बार इससे विभाज्यता नियम के क्वेश्चन पूछी गई है, इसलिए इसको अच्छा से जान लीजिए। 11 में क्या होता है, 11 का विभाज्यता नियम ये होता है कि
कि कोई भी जो अंक दिया हुआ है उसका सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए तभी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसका क्वेश्चन कैसा आता है, रेलवे एनटीपीसी एएलपीसी BT2 सब में से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे रहता है कि अगर आपको दिया हुआ है जैसे कि 2 3 4 6 x 5 8 मीन्स कि ये इतना बड़ा एक संख्या दिया हुआ है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या हो जिससे कि 11 हमारा सही से डिविजिबल विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करें, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान हम लोग किधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं। ठीक, अब ऐसा जो है इसका मतलब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। अब देखना है हमको सम इधर से ही देखते हैं। तो 5 6 3 ये सब है सम में, तो हो गया 6 5 11 3 14 हो गया, इसका सम कर दिए। और उसके बाद हम अंतर मतलब माइनस करते हैं, माइनस। अब इधर इसमें भी सम क्या हो गया, 8 x 4 और 2 मतलब 8 4 12 13 14 प्लस x। ठीक, तो अब इन दोनों का अंतर हमको क्या चाहिए, 0 या 11। जनरली हम लोग 0 करके पुट करते हैं, 11 जोड़ देंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 डाल दिए। तो अब क्या होगा, x का वैल्यू अगर यदि 0 होगा तभी तो ये सम पूरा 0 होगा। ऐसे भी निकाल लो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x और ये माइनस 14 ख़त्म बराबर 0, x बराबर 0। मतलब कि x के जगह पे अगर 0 होगा तो या फिर 11 होगा तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसका 11 जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा देखिएगा, इससे क्वेश्चन आए दिन आते रहता है। अब हमारे पास बचा 7 और 13, 7 और 13 ये दोनों को एक साथ इसलिए बता रहे हैं, ये दोनों का विभाजन नियम एक ही जैसा है, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसका क्या है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है x y z, जैसे कोई संख्या ही ले लेते हैं 3 4 6 8 9, तो अब इसका विभाजन नियम क्या है कि संख्या के इकाई स्थान, ये लास्ट वाला अंक जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 × 2 करेंगे। ठीक है, और 13 के लिए भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। इसमें भी अगर सेम संख्या 3 4 6 8 9 है तो आपको लास्ट वाला को 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बस यही अंतर है 7 और 13 का विभाजन नियम में कि इसमें लास्ट 7 में लास्ट अंक में जो बचेगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 13 का विभाजन नियम में इकाई स्थान पर वाला को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब उसके बाद करना क्या होता है कि 9 से जैसे गुना किए 18 हुआ, तो अब इतना सा जो रेस्ट संख्या बचा, इतना सा, उसमें से हम लोग 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 0 3450। अब ये संख्या देख लेना 7 से विभाज्य है या नहीं है, मतलब इस स्टेप को हम रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे 0 अब बचा, इसको भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और वो फिर रेस्ट संख्या में घटाएंगे, मीन्स कि 0 × 2 बराबर 2। तो अब ये 2 को इसमें से घटाएंगे तो 0 × 2 0 इसमें घटेगा, फिर से 3 4 5 बचा। अब इसको चेक कर लेंगे ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ये जो हम लोग माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 हुआ, 0 माइनस के, अब इसको और भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, अब इसको हम लोग 5 × 2 करेंगे तो ये 10 होगा, फिर ये 34 में भी 10 को घटाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 24। फिर इसमें 4 को भी गुना करेंगे 8, वो 8 2 से घटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इतने रहना है। अब ये संख्या अगर हमारा 7 का मल्टीप्लिकेशन में है या फिर 0 है तो वो 7 से विभाज्य होगी। अब इसका हम प्रोसेस बता देते हैं आपको एक बार। क्या करना है, इकाई
अंक में 2 से गुना करना है, फिर शेष अंक में माइनस करना है इसका जो गुणनफल आएगा, ठीक, गुणनफल। उसके बाद जो संख्या आएगा, ये माइनस करने के बाद जो अंतर आएगा आपका, वो चाहे तो 0 हो या फिर 7 का गुणज हो, तो वो संख्या आपका 7 से विभाज्य होगी। और अगर यदि यही 2 के जगह हम लोग बस 4 रख देंगे तो वो आपका 13 का विभाज्यता नियम हो जाएगा। बस इसको आप याद रखिए। अब आपको बता देते हैं 7 और 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 7 और 13 से अब तक एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर में। अब आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा अब तक सबसे ज़्यादा बार आया है और आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसको याद रखिएगा। अभी तक 9, 8, 11 और 6 ये 4 को ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी CBT 1 में और ALP CBT 2 में, सब में ये सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एक बार मैं टोटल आपको रिवाइज कर देता हूँ। 2, 4, 8 ये तीनों में क्या था, इसका लास्ट 1 डिजिट देखना था, ठीक। इसका 2 डिजिट देखना था, इसका लास्ट 3 डिजिट देखना था, ठीक। और 3 और 9 इसमें क्या था, दोनों में अंकों का योग ही हमको देखना था, ठीक। उसके बाद क्या था, 5 और 10 को छोड़िए, जानते ही है। और बचा 6 और 12, इसमें क्या था, इसका जो 3 गुना 2 से 6 होता है, 12 वाला के लिए 3 गुना 4, ये दोनों जो विभाज्य हो वो इससे हो जाएगा। बचा आपका 7, 13, 11, जिसमें 11 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 का क्या था कि 11 में आपको सम संख्या का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, ये जो है बराबर होना चाहिए 0 या 11, ठीक। और उसके बाद 7, 13 ये दोनों का क्या है, आपको 7 के लिए लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना है 2 से, और रिमाइंडर जो बचेगा आपका उसको आपको माइनस कर देना है किस में, तो ये जो हमारा इसका गुणनफल ऑब्टेन होगा, ठीक है। और 13 के लिए क्या है, ये 2 के जगह पे 4 लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 13, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।